जो जनरल फैज़ हमीद साहब को, यानी पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के फ़ौजी को, जो अहम तरीन उस पर भी रहा हो ओहदे पर, यानी वो DGISI भी रहे हैं और इमरान खान की हुकूमत को चलाने में भी उनका बड़ा किरदार था, बहुत बड़ा नाम था वो। अगर फ़ौज ने उनको कटहरे में खड़ा कर दिया है तो आपको नहीं लगता कि वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे और उनको कड़ी सज़ा मिलेगी उनकी करनियों की? पाशा साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल में थोड़ा सा इजाफा कर दूँ। ये फैज़ हमीद साहब पहले नहीं, इससे पहले असद दुरानी साहब का भी हुआ था, राह के चीफ के साथ मिलकर किताब लिखने और पॉलिटिकल के। उससे पहले भी चलता रहा। जुवैद इकबाल साहब थे, वो सजा हो। अच्छा, नहीं, ये जो असद दुरानी साहब ने दौलत के साथ मिलके जो किताब लिखी थी, उस पर तो उनका वो हुआ था कि महकमाना कार्रवाई हुई थी कि ये उन्होंने बगैर इजाजत के ये काम क्यों, इससे आगे भी, लेकिन उन पर कोई संगीन इल्जामात नहीं थे। अच्छा, जिस तरह आपके जो जनरल फैज़ हमीद साहब है ना, उन पर तो अच्छा, फैज़ हमीद साहब पे जो प्रेस रिलीज DGISPR साहब की आई है, उसके मुताबिक तो वो टॉप सिटी का केस बनता है, वो उस पर ट्रायल शुरू हो गया। जब ये टॉप सिटी का ऑपरेशन हुआ रेंजर का, उस वक्त के वज़ीर दाखिला, उस वक्त के DG रेंजर, उस वक्त के आर्मी चीफ साहब जनरल बाजवा, उस वक्त के DGI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, उसके बाद फैज साहब का नंबर आता है। चार्जशीट मैंने तो पढ़ी नहीं, मीडिया पे ही देखा है। शायद ये कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूँ, ये अकेले मुल्ज़िम है या आगे भी कोई सिलसिला इसके बाद चलेगा? देखो, बात ये है कि फौज ये अकेले तो जिसने ऑर्डर दिया वो तो वज़ीर दाखिला के तहत होती है ना रेंजर। अच्छा, वैसे मुझे तो लगता ये है भट्ट साहब जी कि ये अकेले तो नहीं थे जी, इनके साथ जो को एक्यूज्ड है होना चाहिए वो इमरान खान है जी। वो तो असूलन, मतलब इमरान खान साहब ने जो गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके इख्तियार किए अपने 44 माही दौर के अंदर जी, उनमें जनरल फैज़ हमीद साहब बराबर के शरीक हैं। सर, चेन ऑफ कमांड किसकी थी? जनरल बाजवा साहब की थी? नहीं, DGISI जो है वो रिपोर्ट करता है वजीर आजम को, लेकिन सर वो फौज के आर्मी चीफ को रिपोर्ट नहीं करता। डिसिप्लिन के तहत आर्मी चीफ साहब, हाँ, डिसिप्लिन के तहत तो उधर है, तो ज्यादा किरदार उनका भी, तो उनसे भी कोई बाज पुरुष हो सकती है, मुमकिन है। तो वही हो, मुमकिन हो गई हो, हमें तो नहीं मालूम ना। उसके टॉप सिटी के बाद टॉप सिटी का जो मालिक है ना कमल मोईद, इसका भी फटा चलता है, किसी खतून है, कोई बरतानवी नेशनैलिटी होल्डर है, उनसे इसने फ्रॉड से ली। नहीं, वो तो अदालती काम है ना, उसने अगर फ्रॉड किया है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि फैज़ हमीद साहब उसमें छलांग लगा दे। नहीं, फैज़ पाशा साहब इल्जाम तो उन पे लगा है, ट्रायल होगा, देखें आगे उसके बाद क्या होता है। अभी तो सजा का मरहला आना है ना, और उसके बाद सुन रहे हैं तो कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, वो कुछ सर्विस के थे या क्या थे, उसका भी उठा के ले गए, वो सर्विस के थे, जो भी थे वो भी अभी मालूम नहीं। और कोई बैरियर टाउन का सुन रहे हैं, को फार्म हाउस का, वो भी इंडिविजुअली सुन रहे हैं। और फिर ये है कि रिटायरमेंट के बाद उन पर जो एक पॉलिटिकल सरकारी अफसर पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा ना लेने की पाबंदी होती है, वो भी उनका जुर्म साबित है। वो भी उन पे 50-60 मीडिया के मुताबिक ही सुन रहे हैं, कोई सियासतदानों से, कोई नून लीग के हैं, कोई PTI के हैं, जो भी है। अच्छा, जी जी जी, पाशा साहब, गुजारिश ये है, देखना तो ये ही है ना, जब तो उनकी जो सियासतदानों से मुलाकात राब्ते थे वो किस नवीयत के हैं? क्या किसी की बीमारी के लिए तो नहीं था, इसको इलाज करवा दे किसी साइल की? क्या नौकरी किसी के लिए तो नहीं था? को हुकूमत साजी का या किसी तरीके का कोई इंडिविजुअल इस तरह का मामला होता तो वो चार्जशीट पे। जितनी सादगी से आप बयान कर रहे हैं कि राब्ते थे, कोई बीमार पुरसी, ऐसा नहीं होता। जब आप एक सर्विस में होते हैं तो आपके जितने राब्ते हैं वो सर्विस के हवाले से होते हैं, वो कुछ जाती राब्ते नहीं होते। सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ सर, और मैं ये भी मान रहा हूँ तो होंगे राब्ते, उसमें तो नहीं, अब तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया ना राब्ते, लेकिन ये तो ट्रायल के बाद ही पता चलेगा ना क्या उसका निकलता है। भट्ट साहब को ना शरीक कर लें। जी, भट्ट साहब,
अजी देखें मैं भट्ट साहब अपने अहमद जवाद भट्ट साहब तो बड़े मासूमाना अंदाज में कह रहे हैं कि नहीं है तो गल ही कोई नहीं। नहीं, मैं मासूमाना अंदाज से नहीं कहूँगा, मैं क्लियर बात करूँगा। बात यह है कि जो फैज़ हमीद साहब थे उनका एक वक्त ये आ गया था कि वो ISI के सरबराह होने के बाद वो क्या नाम है आर्मी चीफ बनने की पूरी तैयारी में थे। तो डंके की चोट पर, हाँ जी, और जब ये सारे मामला नहीं हुए तो उनके ऊपर एक डिप्रेशन का पीरियड आया। उस डिप्रेशन के पीरियड के दौरान ही ये तमाम एक्टिविटीज हुई। देखें ये तो इंडियन का भी वो हमें अब मिल रहे हैं क्लिप्स के, वो कह रहे हैं कि जी ये जो 205 इंस्टॉलेशन जो फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला हुआ ये सिविलियन कर ही नहीं सकते थे, पता ही नहीं उनको। ये तो बकायदा किसी फौजी अफसर ने और आला सतह के अफसर ने उसके पूरे मैप बना के इस यूथ विंग के लोगों को पकड़ाए, जिससे 205 इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए गए और हमले की हद और कयूद भी कायम की गई कि कहां तक जाना है और किस लेवल का करना है। भट्ट साहब मैं आपकी बात को ऐड कर रहा हूं, मैं जमपल कैंट की हूं जी जी, मतलब मेरी उम्र 63 साल होने वाली है। मैंने वो देखा कि मैं रोज वहां से गुजरता हूं, मेरा आना जाना है, मुझे नहीं पता कि यहां पर कोई अस्करी इंस्टॉलेशन है। तो पता चला उस पर भी हमला हुआ, उनको कैसे पता चला कि ये है? यानी मैं वहां का रहने वाला हूं, मुझे नहीं पता कि यहां पर कोई फौजी तनसीबात हैं, लेकिन उनको पता था जिन्होंने हमला किया, तो उनको लिस्ट फराहम की गई ना। तो सर वो इल्जाम प्रेस रिलीज में नहीं है, नहीं वो प्रेस रिलीज ISPR भी नहीं है, वो ये 9 मई के वाले से तहकीकात। भट्ट साहब वो तो जिसले कटहरा चढ़ेगा तो जिसले वो शिकंजा फिट किया जाएगा तो लग पता जाएगा। सर साडी देखिए फौज का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है ना वो बहुत मजबूत है। वो अकाउंटेबिलिटी ऐसे नहीं कर रहे, वो उनके जो देखें पहले ये कहा जा रहा था कि 1 साल गुजर गया हुकूमत को, अभी तक इमरान खान साहब के खिलाफ और ये जो फैज़ हमीद साहब के इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। फिर 1.5 साल गुजरा तो फिर ये आवाजें आना शुरू हुई कि इस हुकूमत में इतनी जान ही नहीं है, पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इतना स्ट्रांगली नहीं कर रही। लेकिन वो अपने एक प्रॉपर तरीकाकार SOP के मुताबिक चल रहे थे। वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करते हुए तमाम तहकीकात मुकम्मल की गई। अब वो तमाम तहकीकात की जो फाइनल रिजल्ट है वो इस तरीके का आया कि इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन का जो केस है इसकी सजा सामने आएगी और फैज़ हमीद साहब के हवाले से कोर्ट मार्शल की सजा सामने आएगी, जिसके बाद कौम को पता चल जाएगा कि उन खुफिया अयाम में क्या हुआ और वो सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। सबको पता चल जाएगा किस किस केस के तहत और किन कवानीन के तहत इनको सजा दी जा रही है। तो वो जब सजा सामने आ जाएगी तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा सेकंड जो ऑप्शन है वो डील की तरफ चल पड़ेगा।